हेलो एवरीवन। मैं डायनामो को इस तरीके से मैंने डायनामो ओपन किया है। आज हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। लीस्ट आज हम देखेंगे लीस्ट डॉट चॉप। सो लीस्ट डॉट चॉप। इस तरीके से फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक सिंपल इधर डबल क्लिक करके कोड ब्लॉक लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 19 तक के नंबर, और इसको मैं सिंपली रन कर देता हूँ। सो इधर 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 19 तक नंबर आ गए हैं यहाँ पर। अभी मुझे क्या करना है ना, मुझे हर एक दो एलिमेंट को एक लिस्ट में डालना है। मतलब 0 और 1 को एक लिस्ट में, 2 और 3 को एक लिस्ट में, 3 और 4 को एक लिस्ट में। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली इसको लिस्ट के साथ कनेक्ट करूँगा। अभी मुझे दो में डालना है, इसलिए मैं लेंथ को इधर 2 का इनपुट दूंगा। सिंपली दो बार क्लिक करूंगा, इधर कोड ब्लॉक आ जाएगा, उसके अंदर मैं सिंपली दो लिखूंगा। इसके अंदर में लेंथ में इसके अंदर दो देता हूँ। इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। इस तरीके से 0 1 2 3 दो दो एलिमेंट एक लिस्ट में आ गए। लेकिन अभी लास्ट वाली जो लिस्ट है इसमें दो ही एलिमेंट है, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मुझे एक लिस्ट में तीन एलिमेंट चाहिए, तो मैं इधर थ्री थ्री एंटर करके इसको रन करता हूँ। अभी देखो सब लिस्ट में तीन नंबर है, लेकिन लास्ट वाले लिस्ट में दो नंबर है। क्योंकि क्या हुआ है ना, जो हमारे पास टोटल 19 नंबर है 0 से लेकर 19 तक, तो एक एलिमेंट उसके लिए से मतलब 15 16 17 हो गई, लेकिन 18 और 19 देन 20 नहीं है। अगर 20 होता तो लास्ट वाले भी उधर तीन ही आते। मतलब जितने एलिमेंट रिमेनिंग है, जितने एलिमेंट बचे हुए हैं उतने ही आएंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक ही बचा होता ना तो एक ही आता। इस तरीके से आप लेंथ दे सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको 4 का ग्रुप चाहिए तो आप 4 भी दे सकते हो इधर। सिंपली इधर आपको फिर 4 देना है और सिंपली रन करना है। सो एक लिस्ट में 4 एलिमेंट आ गए। इस तरीके से आप लिस्ट डॉट चॉप का यूज कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट वाला जो नोड है वो है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्या करना है ना, ये वाली लिस्ट है, इसको मुझे रिवर्स करना है। किसी भी लिस्ट को अगर आपको रिवर्स करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको रिवर्स करना है। सो तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिंपली इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। रिवर्स क्या करता है ना, जो लास्ट वाला एलिमेंट है 19 वो फर्स्ट में लेके जाता है। फिर उसका रिवर्स का किस तरीके से होता है, 19 18 17 वो लास्ट से चालू करता है और स्टार्ट तक जाता है। इसको मैं रन करता हूँ। सिंपली यहाँ पर देखो अभी। सो 19 से चालू किया उसने, लास्ट से, लास्ट वाले से चालू किया 19 18 17 16। लास्ट वाले से चालू किया, देन फर्स्ट तक गया, 0 तक गया। इस तरीके से लिस्ट डॉट रिवर्स होता है। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल अभी मुझे सॉर्ट करना है लिस्ट को, लिस्ट डॉट सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है ना, बेसिकली अगर आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है, मतलब मुझे अभी कैसा करना है ना, इंक्रीजिंग अभी। सो ये वाले लिस्ट डॉट सॉर्ट क्या करता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करता है लिस्ट को। मतलब सबसे पहले ये सबसे छोटा वाला नंबर लेगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। सबसे छोटा वाला नंबर था 0, देन उससे बड़ा 1 2 3 4। सॉर्ट, इस तरीके से आप लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो इस वाले नोड से, लिस्ट डॉट सॉर्ट से। देन फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट को शफल करना है, मतलब रैंडमाइज करना है मुझे लिस्ट को। तो उसके लिए एक सिंपल सा नोड है, लिस्ट डॉट शफल। लिस्ट डॉट शफल क्या करता है ना, रैंडमाइज करता है लिस्ट को। मतलब कोई सीक्वेंस वगैरह कुछ फॉलो नहीं करता है, कुछ भी फॉलो नहीं करता है, जस्ट रैंडम करता है लिस्ट को। इसको मैं सिंपली इसके साथ कनेक्ट करके रन करता हूँ। देन अभी देखो 19 11 1 0 6 कुछ भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब रैंडमाइज कर दिया उसने लिस्ट को। इस तरीके से लिस्ट डॉट शफल होता है। देन अभी मुझे फॉर एग्जांपल लिस्ट डॉट शिफ्ट इंडाइसेस वाला समझाता हूँ मैं आपको।
ये वाला अभी मुझे क्या करना है ना, फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट के जो भी 4 एलिमेंट है वो मुझे स्टार्टिंग में चाहिए। ये वाली लिस्ट को मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। देन अमाउंट में मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल लास्ट के 4 चाहिए एलिमेंट, लास्ट के 4 9 15 8 12 मुझे टॉप में चाहिए। इसको मैं सिंपली इसके साथ कनेक्ट करके रन करता हूँ। देखो लास्ट के 4, 1 2 3 4, 12 8 15 9, 12 8 15 9। ये चारों टॉप पे आ गए, लास्ट के 4 टॉप पे शिफ्ट हो गए। इस तरीके से लिस्ट डॉट शिफ्ट इंडाइसेस होता है। फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट के 5 शिफ्ट करने हैं, तो मैं 5 इधर दूंगा। देखो देन 1 2 3 4 5 2 से आया। इस तरीके से आप लिस्ट को शिफ्ट भी कर सकते हैं। देन फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट वाला नोड देखते हैं हम। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल लिस्ट डॉट रेस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट डॉट रेस्ट ऑफ आइटम। ये नोड क्या करता है ना, बेसिकली जो भी स्टार्टिंग जीरो इंडेक्स का जो भी ये अपना एलिमेंट है उसको ये रिमूव करके आगे का देता है। ये देखो जो 2 था ना वो रिमूव कर दिया इसने। इधर 20 थे, इधर 19 हो गए। अगर आपको स्टार्टिंग का एलिमेंट को रिमूव करना है, जीरो के एलिमेंट को रिमूव करना है, तो आप लिस्ट डॉट रेस्ट ऑफ आइटम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे ये वाली जीरो लिस्ट को, पूरी जीरो लिस्ट को रिमूव करना है, तो मैं सिंपली इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके मूव करके इसको इधर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसको इसके साथ कनेक्ट करके रन करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर जीरो लिस्ट रिमूव हो गई। 0 1 2 3 चला गया जीरो। ये वाली जो वन लिस्ट थी ना, वन लिस्ट वो जीरो लिस्ट हो गई अब। 4 5 6 7 यहाँ से स्टार्ट हो गए। इस तरीके से आप स्टार्टिंग की जो भी लिस्ट है या जीरो लिस्ट पे जो भी नंबर है उनको आप रिमूव कर सकते हैं, ये इस तरीके से, ये वाले नोड के हेल्प से। देन हमने उसके बाद एक और नोड जो इम्पोर्टेंट है वो वाला देखते हैं, लिस्ट डॉट ऑफ रिपीटेटेड आइटम। अभी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ भी 5 एलिमेंट है, तो मुझे उसकी 5 शीट क्रिएट करनी है। ऐसा कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा फॉर एग्जांपल इधर लिखना है, फॉर एग्जांपल शीट 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 लिखना है, लेकिन अभी मुझे फॉर एग्जांपल वो 5 टाइम्स लिखना है, तो मैं इधर अमाउंट में सिंपली 5 दे दूंगा। इसको ये 5 टाइम्स लिख लेगा। फॉर एग्जांपल मुझे इसका काउंट चाहिए, फॉर एग्जांपल उतने टाइम्स चाहिए वो। मैं इसको क्या कर लूंगा, लिस्ट डॉट काउंट, लिस्ट डॉट काउंट, देन इसको इस वाले इंटीजर को इसके साथ दूंगा। देन इसको सिंपली रन करता हूँ। अभी यहाँ पर जो है ना 20 है इसका काउंट। 20 टाइम्स शीट आ गया। इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे 3 टाइम्स इसको रिपीट करना है 3 टाइम्स। इसको मैं आइटम के अंदर दे दूंगा और इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। देखो अब ये मेन जीरो लिस्ट हो गई हमारी, उसके अंदर 0 1 2 3 4, 3 तक है यहाँ उसके अंदर। 0 1 2 3, ये मेन लिस्ट 0, देन 1 2, 0 1 2, एक एक दो एंड 3, 1 2 3। 3 टाइम्स इसने रिपीट कर दिया। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। लिस्ट डॉट ऑफ रिपीटेटेड आइटम, अगर आपको आइटम इस तरीके से रिपीट में चाहिए तो इस वाले नोड का आप यूज कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट को ट्रांसपोज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लिस्ट डॉट ट्रांसपोज, ये वाला जो नोड है इसका यूज करते हैं। अभी ये वाला क्या करता है ना, बेसिकली ट्रांसपोज करता है। मतलब अभी मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। अभी इसने क्या किया ना,
जीरो लिस्ट का फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया 4, देन वन लिस्ट का 8, 12, देन उसके बाद 16, देन खत्म हो गया, देन जीरो लिस्ट, देन वन लिस्ट में 5, वन लिस्ट में क्या आ गया, 8 आ गया, सॉरी वन लिस्ट इधर है, सो वन लिस्ट में 5, देन 9, 13, 17, 5, 9, 13, 17, सो इस तरीके से। देन सेकेंड लिस्ट में क्या होगा, सेकेंड लिस्ट में क्या होगा, 6, 10, सेकेंड इंडेक्स का नंबर, हर एक लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स का नंबर, 14, देन 18, सो इस तरीके से। वैसे ही थर्ड में लास्ट वाला नंबर 7, 11, 15, 19, 7, 11, 15, 19, सो इस तरीके से आप ट्रांसपोज भी कर सकते हो। सो ये वाला ट्रांसपोज कहाँ पर यूजफुल होता है ना, जब हम डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में, तब हम लिस्ट डॉट ट्रांसपोज का यूज कर सकते हैं, उस टाइम पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने लिस्ट का सारा कुछ, जितने भी इम्पोर्टेंट नोड है लिस्ट के, उतने सारे हमने कवर कर लिए हैं इन 4 लेक्चर में। सो थैंक यू।